नमस्ते दोस्तों। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का बाजार ब्रेकडाउन। देखें जरा आज मार्केट ने क्या गुल खिलाए और कल के लिए हमें क्या करना है। तो सच सच बताइए, आज मार्केट ने दिमाग का दही कर दिया ना। सुबह लगा रॉकेट बनेगा, शाम तक फुस हो गया। बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड जैसी फीलिंग थी। सही कहा ना? लेकिन टेंशन नॉट, अगले बस 5 मिनट दीजिए और सारा सीन क्लियर हो जाएगा, प्रॉमिस। पता चलेगा कि आज हुआ क्या और कल करना क्या है। चलिए तो सबसे पहले नजर डालते हैं बाजार के हालचाल पर। देखते हैं नंबर्स क्या कहानी सुना रहे हैं। निफ्टी क्लोज हुआ है 25,891 पर। और बदलाव कितना? सिर्फ 0.09%। मतलब इसको तेजी बोले या मजाक। पूरा दिन मेहनत करके मार्केट जहां था वहीं आकर खड़ा हो गया, एकदम फ्लैट। सेंसेक्स की बात करें तो क्लोजिंग आई है 84,556 पर। यहां आंकड़ा थोड़ा बेहतर है, 0.15% ऊपर। और पता है, ये सेंसेक्स की लगातार छठे दिन की जीत है। भले ही छोटी हो पर जीत तो जीत है, स्ट्रीक ऑन है। और आज की सबसे बड़ी कहानी यही है। पता है, निफ्टी दिन में 26,100 के पार निकल गया था। लगा कि आज तो पार्टी होगी, पर ऊपर के लेवल्स पर सेलर्स ऐसे टूटे जैसे डिस्काउंट सेल लगी हो। दबा के प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट को नीचे खींच लाए। लेकिन इस थकेले मार्केट में भी एक कोना था जहां फुल पार्टी चल रही थी। एक सेक्टर था जो सबको अकेले दम पर खींच रहा था। चलो मिलते हैं आज के असली हीरो से। जी हां, आईटी स्टॉक्स क्या चल रहे थे आज। आईटी इंडेक्स करीब करीब 2% ऊपर था। ऐसा लग रहा था जैसे सारा पैसा आज यहीं आ गया है। और दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप बिल्कुल सुस्त पड़े थे। मार्केट की ब्रेड्थ यानी अंदर की ताकत नेगेटिव थी। मतलब पूरी टीम में सिर्फ एक ही प्लेयर स्कोर कर रहा था, आईटी। ओके, तो अब आते हैं काम की बात पर। कल के लिए वो 5 सिकंदर कौन है जिन पर हमारी नजर रहनी चाहिए? लेट्स गो। पहला नाम ऑफ कोर्स इन्फोसिस। भाई साहब आज 4% भागा ये। साफ साफ बोल दिया इसने कि आईटी का बाहुबली मैं ही हूं। तो करना क्या है? प्लान सिंपल रखते हैं। अगर ये 1535 से 1546 के ऊपर निकलता है और टिकता है तो इसमें और तेजी आ सकती है। स्टॉप लॉस लगाना है 1505 के नीचे और टारगेट रहेगा अपने पिछले हाइस को छूने का। लिस्ट में दूसरा सिकंदर भी आईटी कैंप से ही है, टीसीएस। जब पूरे सेक्टर में ही आग लगी हो तो इस कंसिस्टेंट परफॉर्मर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं आखिर? टीसीएस में क्या करना है? देखिए, 3100 से 3110 के ऊपर अगर ये मजबूती दिखाता है तो खरीदारी का प्लान बनेगा। स्टॉप लॉस 3035 के नीचे सेट करना है और पहला टारगेट आज के हाई को दोबारा टेस्ट करना। चलो अब आईटी से निकलकर चलते हैं बैंक्स की तरफ। तीसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक। पता है, बैंक निफ्टी ने आज नया ऑल टाइम हाई बनाया है और ये स्टॉक उस पार्टी का शेयर बन सकता है। इसमें स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहां बाय ऑन डिप्स खेलेंगे। मतलब अगर स्टॉक 1260 का लेवल वापस पकड़ लेता है तो हर छोटी मोटी गिरावट पर खरीदने का मौका ढूंढना है। रिस्क मैनेज करेंगे 1241 के नीचे और टारगेट पिछले दिन का हाई। चौथा नाम वापस आईटी से एचसीएल टेक। ये ना आराम से चुपचाप बिना शोर मचाए परफॉर्म करने वाला प्लेयर है, साइलेंट परफॉर्मर। इसका प्लान क्या है? अगर एचसीएल टेक 1535 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो एक सॉलिड तेजी का ट्रेड बन सकता है। रिस्क कहाँ है? जो आज दिन में लो बनाया था उसके नीचे और टारगेट पिछले स्विंग हाइज। और पांचवां और आखिरी सिकंदर, मार्केट का बिग डैडी रिलायंस। आज ये थोड़ा सुस्त था, थोड़ा पीटा है। और जब ऐसे बड़े स्टॉक्स गिरते हैं ना तो वही एक मौका बनता है बाय द डिप का। प्लान सुनिए, अगर रिलायंस 1460 का लेवल वापस छीन लेता है तो एक बाउंस बैक ट्रेड बन सकता है। रिस्क बहुत ही छोटा सा है, 1444 के नीचे और टारगेट बनेगा 1482 से 1490 का जोन। ठीक है, पांचों स्टॉक्स की बात हो गई, प्लान भी रेडी है। लेकिन रुको, एक वार्निंग साइन भी है जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। जरा ध्यान से सुनिए। ये है इंडिया विक्स। सिंपल भाषा में मार्केट का डरोमीटर। ये जितना ऊपर जाता है समझो मार्केट में डर उतना बढ़ रहा है। और आज ये करीब 3.8% ऊपर है। इसका मतलब साफ है, मार्केट में थोड़ी बेचैनी है। तो मेरी एक ही सलाह है, कल जो भी ट्रेड ले क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा। ओवर एक्साइटमेंट में नुकसान नहीं करना, संभल के। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है
क्या कल निफ्टी 26,100 के उस पहाड़ को चढ़ पाएगा जहां से आज फिसल गया था? इसका जवाब तो कल मार्केट खुलने पर ही मिलेगा। चलिए कल फिर मिलते हैं।